Hi friends, this is Sunny here from Market Mystics. Welcome to yet another YouTube video on daily market analysis. And this time we are going to do weekly top-down analysis. How this week can turn out to be for day traders and swing traders for index and the rest of the stocks. So let's begin with निफ्टी. तो निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स. अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स इज अ बुलिश ब्रेकआउट, दैट मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर आपको किसी भी डेली टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है तो ये एक तेजी का संकेत होता है जिससे मार्केट में आने वाले दिनों में जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट करते हैं और मार्केट में आपको एक नया बुल साइकिल देखने को मिलता है. सो ये स्ट्रक्चर का अगर हम टारगेट सेट करें तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो आपका हेड है उसके प्राइस रेंज के बराबरी का ही रहता है. ठीक है. सो आपका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट टारगेट है वो 18,800 से लेकर 18,900 है. फ्रेंड्स, अगर किसी भी हालात में अगर निफ्टी 18,900 के ऊपर क्लोजिंग देता है आने वाले दिनों में तो आपको एक बहुत बड़ी अपसाइड खुलेगी जो निफ्टी को आने वाले महीनों में 19,500 तक को छू सकती है. आइए देखते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस. हम डेली एनालिसिस बाद में करेंगे जहाँ पे हम कल के दैट मीन्स ट्यूसडे के सेशन के लिए प्लान करेंगे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं. करेक्ट. तो निफ्टी का जो वीकली स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस एक ही बात, एक जो अभी नेक्स्ट लेवल है वो आपका है 18,224. ठीक है. ये एक जोन ऐसा है कि निफ्टी को यहाँ पे सरवाइव करने में स्ट्रगल रही है. हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3 बार इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिला है, बट वो तीनों बार के बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिया है. सो फ्रेंड्स, निफ्टी के लिए 18,250 का लेवल बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है. अगर हम लगातार 2 हफ्ते या लगातार 3 हफ्ते इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो निफ्टी में एक बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी जो निफ्टी को एक नए मुकाम यानी दैट मीन्स नए 52 वीक हाई अनचार्टेड टेरिटरी जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में रिफर करते हैं, आपको उस लेवल पे देखने को मिलेगा जहां प्राइसेस 19,500 से लेकर 20,500 भी आपको बाय ईयर एंड या फिर आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं. फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हम एक क्लासिकल बुल रन में है जहाँ पे लो वॉलेटिलिटी है. दैट मीन्स आपका इंडिया विक्स बहुत ही कूल डाउन है जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, स्विंग्स कम है. वॉलेटिलिटी कम है तो आपके ऑप्शंस जो प्रीमियम है वो ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं कर रहे, तो आपको स्विंग्स में बने रहना पड़ेगा. तो इसमें जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी निकल के आती है किसी भी ट्रेडर के लिए, स्पेसिफिकली जो नए ट्रेडर्स है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जस्ट उन्होंने शुरू किया है, तो आप एक बेस बनाइए, उस बेस से आप एंटर कीजिए. अगर आपका ऑप्शन इन द मनी होता है तो आप 50 to 25% पोजिशन किसी भी बड़े स्विंग दैट मीन्स 150-200 पॉइंट के स्विंग पे मार्केट के आता है तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक कीजिए, आप उसको सामने कुछ ऑप्शंस भेजिए, तो तब जाके आपको एक अच्छा पैसा देखने को मिलेगा. इंट्राडे में कई कई बार ये एक चुनौती भरा सेशन रह सकता है जहाँ पे आपको इंट्राडे में तेजी होने के बावजूद भी आपको इंडेक्स में लॉसेस देखने को मिल सकते हैं. फ्रेंड्स, ये मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूँ. ये अगर आप एक्सपीरियंस करना है तो दो जिन उन ट्रेडर से उन ट्रेडर को से जान सकते हो जिन्होंने 2016 से मार्केट ट्रेड किया है और इसी तरह की वॉलेटिलिटी में मार्केट बढ़ता था. लेकिन अगर आप लॉन्ग में है, दैट मीन्स आप तेजी के रुझान की तरफ है, तो मार्केट आपको 100% रिवार्ड कर सकता है. लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा. प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ आपको हेजिंग भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी एक बड़ा पुल बैक आता है. फ्रेंड्स, कभी भी कोई बुल मार्केट रहता है मीन्स तेजी का रुझान है, मार्केट लगातार बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी वो दे सकता है. बिकॉज किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी पैरामीटर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उस दिन के लिए आप अपना जो प्रॉफिट है उसको वॉश आउट मत कीजिए, बजाय उसको हेज करके चलिए ताकि आपको उस तेजी के माहौल में अपना पोजीशन होल्ड करने का एक कॉन्फिडेंस मिले, एक मोटिवेशन मिले. सो ये एक छोटा सा एक फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता. आइए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कल के लिए कैसे दिन को प्लान कर सकते हैं. सो निफ्टी में जो एक नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए टारगेट का वो है 18,200.
लेकिन ये जो ज़ोन होने वाला है 18,050 से लेके 18,200 वो थोड़ा-सा क्रूशियल है और वो हम उसे हमको उसको मैनेज करना है। अगर निफ्टी कल इसी ज़ोन के आस-पास ओपन होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा या फिर जो लोग लॉन्ग पोज़ीशन यानी तेज़ी की पोज़ीशन कैरी करके गए, उनको अपना स्टॉप लॉस 18,150 के आस-पास लेके आना पड़ेगा या इंट्राडे में कोई पैनिक इस लेवल के नीचे जाता है तभी होगा। तब जाके आपको 18,000 का एक बेस मिलेगा, 18,000 से लेके 18,050। लेकिन अभी निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, वो है 17,900 क्लोजिंग बेसिस पे और इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 18,000। अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं 18,100 से लेके 18,050 की रेंज में, तो हमें यहाँ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करे, तब हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 18,150 से लेके 18,218। तो ये कल के लिए निफ्टी का प्लान है, लेकिन कल निफ्टी इस लेवल के बीच में ही ओपन होता है, तो फिर आप 75 के सपोर्ट से या 18,050 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट मेंशन एट 18,220। करेक्ट। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम पहले वीकली एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में एक क्रूशियल लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी ने कभी भी वीकली बेसिस पे 43,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। दैट मीन्स अगर एक से ज़्यादा लगातार 2 वीक में हमें बैंक निफ्टी पे 43,650 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलता है, तो सबसे पहले जो इंडेक्स मार्केट को मोटिवेट करेगा या फिर फोर्स करेगा शॉर्ट्स काटने के लिए, दैट विल कम फ्रॉम बैंकिंग। अभी तक मार्केट होल्ड आउट करता आया हुआ है किसी भी बड़े फॉल पे, तो वो बैंकिंग से ही रिवर्स हुआ है। अगर आप पिछला बैंक निफ्टी का हाई देखेंगे, जो रैली हुआ था 18,900 तक, वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स, एक छोटा सा इवेंट होने वाला है। एक इवेंट है, नॉट छोटा सा, बट एफओएमसी दैट मीन्स फेड का मीटिंग है। अगर 3 मई को वो डिसाइड करते हैं कि हम आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक पॉज लेंगे या फिर कुछ भी पॉजिटिव उनका स्टेटमेंट आता है जो इक्विटी मार्केट को फेवर करता है, तो फ्रेंड्स जो आने वाले दिनों में एक सेक्टर है दैट हैज अंडर परफॉर्म विच इज़ आईटी सेक्टर। तो वो सेक्टर में आपको अपनी नज़र गड़ाए रखनी है। अगर अगर कोई भी तेज़ी आ रही है, तो सिर्फ इंडेक्स बढ़ने से मार्केट नहीं बढ़ेगा, आपको स्टॉक्स में भी पार्टिसिपेशन देखना पड़ेगा। और अब आपके लिए जो स्टॉक्स होने वाले हैं, आउट परफॉर्म करने वाले हैं, वो होंगे आईटीसी, जिसका एक वीडियो हम कल के सेशन के लिए प्लान करके रखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फॉर द रेफरेंस फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, आने वाले दिनों के पर्सपेक्टिव को हम ध्यान में रखें, तो 43,650 एक धमाका लेवल होने वाला है, जिसके ऊपर आप बैंक निफ्टी को 44,800 से लेके 45,600 तक देख सकते हो। वो लेवल मैंने कैसे निकाले, उसको फॉलो करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमने इस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था, वो हम आने वाले वीडियो सेशंस में आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसमें भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, बस एक छोटी सी रुकावट आपको मिलेगी, वो होगी 42,625 से लेके 575। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है या फिर इस लेवल को हिट करता है, तो मैं एक बार के लिए अपना प्रॉफिट कुछ क्वांटिटी में बुक करूंगा और मैं 43,000 या 43,700 से लेके 44,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन को सेल करके अपना पोजीशन कुछ टाइम के लिए होल्ड करूंगा और थोड़ा सा वेट आउट करूंगा कि मार्केट मुझे 43,200 या 43,000 तक का कोई पुल बैक दे रहा है कि नहीं। और वहां पे अगर एसबीआई के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैं अगेन इस लेवल के स्टॉप लॉस से मैं मार्केट में लॉन्ग पोजीशन वापस से इनिशिएट कर सकता हूं। ठीक है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाउ वी कैन ट्रेड एंड मैनेज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगेन एक बहुत बेहतरीन मूव दिया था हमने फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन के टाइम पे। अभी जो ये लेवल है बैंक निफ्टी का, जो रेंज होने वाला है आने वाले दिनों के लिए, वो है तकरीबन तकरीबन 550 पॉइंट का रेंज। बैंक निफ्टी का कल कोई भी ओपनिंग होता है, तो आपको जो क्रूशियल लेवल ध्यान में रख के चलना है, वो है 43,340 का। अगर ये लेवल होल्ड आउट करता है या फिर इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट वापस से पुल बैक देता है, तो आपको जो भी तेजी दिखेगी या फिर लॉन्ग पोजीशन डेवलप होते हुए दिखेगी, वो होगी 43,340। अगर बैंक निफ्टी 43,000 350 से लेके 650 के रेंज के बीच में ओपन होता है, अगर इस रेंज के ऊपर ओपन होता है विच इज 43,650, तो फिर मार्केट में बहुत एक पैनिक
शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, या फिर इस लेवल के ऊपर खुलने के ऊपर हमें डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। और वो प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे जाके सेटल होता है, उसके बाद आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी में 43,000 के स्टॉप लॉस पे अपना ट्रेलिंग डाल सकते हैं। और जो ट्रेडर अपना पोजीशन मिस किए थे अपने फ्राइडे के सेशन में, तो वो 43,200 के आसपास आके बैंक निफ्टी में 43,000 के स्टॉप लॉस से भी वो एंटर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट जोन ऑफ टारगेट एट 43,350 एंड 43,650। लेकिन सर सबसे पहला आपको एक चुनौती थोड़ी सी या फिर रेजिस्टेंस है, छोटा सा हर्डल देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 43,555 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डेली मार्केट आउटलुक को फॉलो करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Market Mystics. Defining Trading Edge.